नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। आज सुबह कार्तिक पूर्णिमा श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम जो संबोधन दिया, उसमें एक बार फिर से अनेक राजनीतिक पंडितों को, अनेक विश्लेषकों को और सबसे अधिक तो कहें तो किसान आंदोलन करने वाले लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। शायद ही किसी को ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार के व्यवहार और स्वभाव के कारण जाने जाते हैं, ऐसा बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उन्होंने देशवासियों से, उन्होंने किसानों से क्षमा मांगते हुए तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। कृषि कानून वापस लिए। इस दौरान उन्होंने जिस प्रकार से राष्ट्र को संबोधित किया, जिस प्रकार के शब्दों का उन्होंने उपयोग किया, एक बार ध्यान से उन शब्दों पर हम एक बार उनका विश्लेषण करते हैं तो बहुत सी चीज़ें और स्पष्ट होती हैं। उन्होंने कहा कि दिए के प्रकाश के समान जो सत्य था, वह हम अपने कुछ किसान भाइयों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं वो ये भी कहते हैं कि हम अपनी तपस्या जो कर रहे थे, किसानों की आय दोगुनी करने की वो बात करते हैं, किसानों को सशक्त बनाने की बात करते हैं, लेकिन फिर भी जिस हेतु से कानून लाए गए थे वह बात ठीक प्रकार से वो समझा पाने में विफल रहे। लेकिन बात केवल यहाँ तक की नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं। किस दौर में लिए हैं, यह महत्वपूर्ण है। जी हाँ, पिछले दिनों जो देश में उपचुनावों के परिणाम आए, लोग आज के इस मोदी के फैसले को उनसे भी जोड़कर देख रहे हैं। लोग यह भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं देश भर में एक सरकार के खिलाफ नकारात्मक माहौल जो बन रहा था, महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर, और उसके साथ ही किसानों ने भी एक प्रकार से मोर्चा खोल रखा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो किसान आंदोलन था वो उत्तर प्रदेश का एक भाग और साथ ही पंजाब, इस क्षेत्र में अधिक प्रभावी था। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में और पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं न कहीं ये भी समझा जा सकता है कि ये चुनावों की आहट जो है उसने तो कहीं प्रधानमंत्री मोदी को यह फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं कर दिया। लेकिन इसका मैसेज क्या जाएगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जो सरकार है उसकी तैयारियां कृषि कानून लाने से पहले पूरी नहीं थी? जी हाँ, अनेक विश्लेषक ऐसा कहते हैं। पिछले एक वर्ष से लगातार जिस प्रकार से किसान आंदोलन को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, आप सबको पता होगा सितंबर 2020 में यह कानून लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, और सितंबर 2020 में ही इस कानून पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी होते हैं। एक वर्ष से लगातार यह आंदोलन चल रहा था। नवंबर में जिस प्रकार से नवंबर 2020 में यह आंदोलन चला और फिर 26 जनवरी 2021 को जो घटनाएं पूरे देश ने देखी हैं, जो स्थितियां समय समय पर जगह जगह जिस प्रकार से हिंसा की बातें आ रही थी, अनेक प्रकार के बयान तमाम राजनीतिक दलों के आ रहे थे, उन परिस्थितियों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं डिगे, उनकी सरकार नहीं डिगी। लेकिन आखिरकार एक वर्ष के भीतर आखिर हुआ तो हुआ क्या? खैर, जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद की क्या स्थिति है? तमाम राजनीतिक दल प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं, किसान संगठन भी उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत क्या बोल रहे हैं? आपने राकेश टिकैत को सुना होगा। वे अभी भी प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर पूरे मीडिया के सामने देश का प्रधानमंत्री आकर बोल रहा है, उनकी बात पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। आखिर ये कैसी राजनीतिक रस्साकशी है? आखिर ये कैसा विचारधाराओं का संघर्ष है कि एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री आकर बोलता है और आंदोलन करने वाले लोगों को फिर भी विश्वास नहीं होता? राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जब तक संसद से यह कानून वापस नहीं हो जाता तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। दूसरी तरफ अनेक किसान नेता यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने आकर मीडिया के समक्ष, पूरे देश के समक्ष, पूरे विश्व के समक्ष यह आश्वासन दे दिया कि कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका स्वागत होना चाहिए। उन्होंने देश की जनता की नब्ज समझी है, उन्होंने किसानों का दर्द समझा है। लेकिन फिर भी मोदी जी का जो संबोधन था उस पर मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। क्या कह रहे हैं
दिए के प्रकाश के समान सत्य को हम कुछ किसान भाइयों तक समझाने में सफल नहीं हो पाए। अर्थात अभी भी मंशा वही है कि कानून तो किसानों की उन्नति के लिए ही लाए गए थे, लेकिन ठीक से समझा नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं संवादहीनता की कोई बात रही होगी। जी हाँ, एक बात आपके समक्ष और इस वीडियो में मैं रखना चाहता हूं। मेरी भारतीय किसान संघ के भी कुछ पदाधिकारियों से चर्चा हुई थी। अनौपचारिक वार्ता में कुछ चीज़ें इस प्रकार की भी आ रही थी कि भारतीय किसान संघ, जो संघ विचार परिवार का एक संगठन है, आनुषंगिक संगठन जिसे माना जाता है, किसानों के क्षेत्र में काम करने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन जिसे कहा जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय किसान संघ एक ही वैचारिक धरातल के हैं। लेकिन जब ये कानून लाए गए, कानून जब पारित किए गए, उसके पहले भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों को क्या विश्वास में लिया गया था? आप स्वयं भी पड़ताल कर सकते हैं, शायद नहीं। और भारतीय किसान संघ के अलावा भी देश में तमाम बड़े संगठन हैं, लेकिन राकेश टिकैत किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राकेश टिकैत की राजनीतिक हैसियत क्या है? राकेश टिकैत का वैचारिक आधार क्या है? यह भी नहीं भूलना चाहिए। और यह सब स्पष्ट हो रहा है राकेश टिकैत के इस समय के बयानों से। राकेश टिकैत ने चुनाव लड़े हैं, उन चुनावों में जनता का कितना आशीर्वाद उनको मिला है, यदि आप ये आंकड़े निकालेंगे, आप गूगल पर देख सकते हैं, सब कुछ सबके सामने है, तो अपने आप ये समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कृषि कानून वापस लिए हैं उनका पूरे देश में स्वागत हो रहा है। लेकिन राकेश टिकैत अपनी एक अलग धारा अभी भी चला रहे हैं, आंदोलन को अभी भी समाप्त करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे और क्या अपडेट होते हैं। आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। आपका इस विषय में क्या कहना है कमेंट करके हमें अवश्य बताइए, और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए विचार के साथ। तब तक देखते रहिए द विवेक व्यूज। नमस्कार।